आज सभी बस को क्या हुआ? आधे घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक एक भी बस दिख नहीं रही। आज अगर टाइम पर कॉलेज नहीं पहुंची तो मैम से बहुत डांट पड़ेगी। क्या करूं? कियारा काफी समय से बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। वो बार बार बस घड़ी की तरफ देख रही थी लेकिन वक्त जैसे रेत सा फिसल रहा था। उसका आज टाइम पर कॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी था क्योंकि आज उसका इंटरनल टेस्ट था। आसपास अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर इस समय वहाँ भीड़ भाड़ रहती थी लेकिन आज पूरा बस स्टैंड लगभग खाली था। ये आज इतना सन्नाटा क्यों है? ज्यादा लोग भी नहीं हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ खड़ी रहने का कोई फायदा नहीं है कियारा, आज यहाँ कोई बस नहीं आने वाली। कियारा चौंक कर पलटती है। कौन? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार सूट पहने, खुले लंबे बाल और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हाय, मेरा नाम कशिश है। मैं भी तुम्हारी तरह उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज बस नहीं आएगी क्योंकि आज बसों का हड़ताल चल रहा है, इसलिए अगर टाइम से कॉलेज जाना है तो मेरे साथ चलो। जंगल के पीछे से एक शॉर्टकट है, हम 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। जल्दी करो वरना तुम टेस्ट मिस कर जाओगी। अच्छा ठीक है, चलो। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा। अरे देखा होगा, बस तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अब जल्दी चलो। कियारा बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। कशिश, ये कैसा अजीब सा रास्ता है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा। कियारा, ये जंगल का रास्ता है और लोग यहाँ से बहुत कम आते जाते हैं, इसीलिए ये इतना सुनसान लग रहा है। लेकिन मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कियारा डरते डरते जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। खतरनाक जानवरों की आवाज उस सुनसान रास्ते को और भी डरावना बना रहा था। तभी अचानक से एक जंगली शेर दहाड़ते हुए उसके सामने आ जाता है। आह! कशिश बचाओ! रुक जा, मैंने कहा रुक जा। उसके बाद कियारा कशिश के पीछे छुप जाती है। कियारा गुस्से में शेर की तरफ देखती है, तभी उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर वो शेर उल्टे पैर वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या? तुमने तो एकदम कमाल कर दिया। ये शेर तुम्हें देखकर वापस कैसे चला गया? ये तुमने कैसे किया? कियारा, हम आदिवासी लोग हैं और जानवरों को कैसे अपने बस में करना है हमें अच्छे से आता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस आगे बढ़ती रहो। अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। लगता है हमारी दोस्ती खूब जमेगी। आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, ये लो, तुम्हारा कॉलेज आ गया। क्या इतनी जल्दी? थैंक यू सो मच कशिश, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल टाइम से कॉलेज पहुंच गई। अरे कियारा, तू पागल हो गई है क्या? ये अकेले अकेले किससे बातें कर रही है? जल्दी से क्लास में चल, टेस्ट शुरू होने वाली है। कशिश! अरे अचानक से ये कशिश कहाँ चली गई? कशिश! कियारा हैरानी से आसपास उसे ढूंढने लगती है। कियारा, जल्दी से क्लास में चल, टेस्ट शुरू होने वाली है। हाँ, बस आई। कियारा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसने इस टेस्ट का बहुत अच्छे से तैयारी भी किया था। कॉपी मिलते ही वो जल्दी जल्दी अपने आंसर शीट को लिखने में लगी थी। तभी लक्ष्मी मैम वहाँ आती है और कियारा से गुस्से में कहती है, कियारा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें खुलेआम चीटिंग करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? तुम इस तरह से टॉप करना चाहती हो? मैम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपने मन से सारे जवाब लिख रही हूँ। लक्ष्मी मैम उसके डेस्क के नीचे से एक मुड़ा हुआ कागज निकालती है। अच्छा, तो ये क्या है? पूरे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं इसमें। पूरी क्लास कियारा को हैरानी से देखने लगती है। मृणाली और आकांक्षा भी हैरान थी। मैम, ये मेरा नहीं है मैम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैम, ये मेरा नहीं है। एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। चलो बाहर जाओ, तुम्हारा पेपर कैंसिल किया जाता है। आउट! कियारा रोते हुए
क्लास से बाहर चली जाती है। तभी हवा का एक झोंका आता है और कियारा को कंधे पर पीछे से एक ठंडा हाथ महसूस होता है। क्या हुआ कियारा? तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो कुछ साल पहले मेरे साथ किया गया था। कशिश, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मैं तो यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। कशिश, मुझे फंसाया गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरी दोस्त, तुम्हारे साथ आज वही हुआ है जो आज से ठीक 3 साल पहले इसी कॉलेज में मेरे साथ हुआ था। मुझ पर भी चीटिंग का इल्जाम लगाया गया था और बहुत बेइज्जती के साथ मुझे क्लास से बाहर निकाला गया। क्या? फिर क्या हुआ? तुमने खुद को कैसे सही साबित किया? दोस्त, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सबने मुझे झूठा समझा। मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, टीचर्स ने भी मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं बहुत रोई, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मैं पूरी टूट चुकी थी। उस दिन मैं इसी जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। और फिर क्या हुआ कशिश? कशिश धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं। उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई कियारा। मैं हार चुकी थी और मैंने खुद को खत्म कर लिया। ये सुनकर कियारा की सांसें तेज हो जाती है। क्या मतलब तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो? हाँ, उस झूठे इल्जाम ने मुझे तोड़ दिया। मैंने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। नहीं, मैं नहीं मानती। ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। यही सच है कियारा। मैं आज भी यहाँ भटक रही हूँ। जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और जो भी उस साजिश का शिकार बनता है मैं उसकी मदद करती हूँ, उसकी दोस्त बनकर। साजिश? मतलब ये सब किसी ने जानबूझकर किया है? हाँ कियारा, कॉलेज में ही कोई है जो टॉपर्स को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता है और आज उसकी अगली शिकार तुम हुई हो। क्या मतलब किसी ने जानबूझकर वो पर्ची मेरे बेंच में छुपाई थी? हाँ, और अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। कशिश, कौन है वो? कौन है जो इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा है? आकांक्षा, उसी ने किया है ये सब। क्या? आकांक्षा ने? लेकिन कशिश, हम ये सब साबित कैसे करेंगे? तुम बस मेरे साथ चलो। इधर आकांक्षा बहुत खुश होती है और एग्जाम दे रही होती है। तभी लक्ष्मी मैम देखती है आकांक्षा के सीट पर भी कई सारे चीटिंग के कागज रखे हैं जिसमें सारे सवालों के जवाब लिखे होते हैं। आकांक्षा, ये सब क्या है? ये तो तुम्हारी हैंडराइटिंग है। इसका मतलब कियारा की कॉपी के नीचे भी तुमने ही ये कागज छुपाया था। नहीं मैम, मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आया। झूठ मत बोलो आकांक्षा, सच बताओ, वरना अभी के अभी इस कॉलेज से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, समझी? सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने जलन में आकर किया। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि मेरे रहते कोई दूसरा कॉलेज में टॉप करे, इसलिए मैं टॉपर को फंसाकर ये फर्रे उसके सीट पर छुपा देती थी ताकि उसे एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाए। प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। क्या? इतनी बड़ी साजिश? तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लक्ष्मी मैम इतना बोल ही रही थी तभी आकांक्षा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नीचे उतारो। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी मैम, मुझे बचा लीजिए मैम। ये मुझे नहीं छोड़ेगी। प्लीज मैम, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। आकांक्षा, अब ये सब क्या है? कौन है यहाँ? कौन है जो तुम्हें नहीं छोड़ेगी? कौन है? मैम वो देखिए, वो कशिश है। मैम, आज से 3 साल पहले मैंने कशिश के साथ भी यही किया था, जिस वजह से इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। वो मुझसे अपना बदला लेने आई है। मैम, मैं अपना सारा गुनाह कबूल करती हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मैम। तभी वहाँ कियारा आती है और कहती है, कशिश, अब सबको सच पता चल चुका है। अब तुम्हें बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, कानून इसे सजा देगी। प्लीज इसे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरी दोस्त, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। हाँ कशिश बेटा, हमें भी माफ कर दो। हमने बिना किसी जांच के
तुम्हें अपने कॉलेज से निकाल दिया, हमें माफ कर दो बेटा। तभी कशिश की आत्मा वहाँ पर आती है। आज मेरा मकसद पूरा हुआ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, जब भी कॉलेज में किसी बेकसूर को सताया जाएगा, मैं वापस लौटूंगी और फिर उसे सजा दूंगी। अलविदा मेरी दोस्त। इतना बोलकर कशिश की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और लक्ष्मी मैम कियारा से माफी मांगती है और आकांक्षा को अपनी गलती की वजह से कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है।